हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की लास्ट पोएम जिसका नाम है फादर टू सन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हमने इस चैप्टर की समरी को भी रीड कर लिया और स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर को भी रीड कर लिया है। तो क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले हम आज का थॉट लेते हैं। थॉट है आपका सक्सेस पर, यानी कि सफलता के ऊपर। तो सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है, ये तो सिर्फ आपके परिश्रम का फल होता है। तो जितना आप परिश्रम करोगे उतनी आपको सक्सेस मिलेगी, जितना ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रोट आउट इन द पोएम। ब्रोट आउट मीन्स होता है प्रकाशित करना। तो एक पिता की हेल्पलेसनेस किस तरह से पोएम में प्रकाशित की गई है। तो देखिए, द फादर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिजायर विद हिज सेवर्ड रिलेशनशिप विद हिज सन इज मेंडेड। तो यहाँ जो पोएम है ना, फादर टू सन, तो इसमें आप क्या देखते हैं, सेवर्ड का मतलब होता है टूटना। तो हम इसमें देखते हैं एक पिता है जिसकी स्ट्रांग डिज़ायर है कि उनका जो उनके बेटे के साथ टूटा हुआ रिश्ता है ना, वो फिर से जुड़ जाए, मेंडेड हो जाए, बिल्कुल सही हो जाए। ही इवन रेडी टू टेक द ब्लेम ऑन हिमसेल्फ एंड इज रेडी टू फॉरगिव हिज सन फॉर बीइंग प्रोडिगल। बट प्रोडिगल मीन्स होता है खर्चीला, बट रिटर्निंग बैक टू हिम। तो यहाँ पर जो पिता है ना, वो हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने आप को ब्लेम करने के लिए तैयार हूँ कि मैं ही दोषी हूँ, उसका जो ऐसा बिहेवियर हो गया उसके लिए। और मैं चाहता हूँ कि चाहे मैं उसे अब माफ़ कर दूंगा, चाहे वो कितना भी खर्च कर ले, लेकिन वो चाहते हैं कि वो उनके पास वापस लौट कर आ जाए। बट डेस्पाइट ऑल हिज एफर्ट्स, इन सब एफर्ट्स के बावजूद भी द थिंग्स डू नॉट इम्प्रूव, जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी उनमें सुधार नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द पोएम टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इट इज़ फेयरली यूनिवर्सल। तो देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि जो पोएम में बातें की गई हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं, क्या वो केवल पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर ये विश्वव्यापी है, ये सब जगह देखा जाता है। तो पढ़ते हैं, द पोएट हैज़ डेफिनेटली रेज्ड अ यूनिवर्सल इशू। जो पोएट है ना, उन्होंने वास्तव में एक ऐसा इशू उठाया है जो विश्वव्यापी है। द गैप बिटवीन द पीपल ऑफ टू जनरेशन इज फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और हर एक जगह ये जो गैप जनरेशन है ना, दो लोगों के बीच, ये हर एक जगह देखने के लिए मिलता है। दिस इज due to the fact that the elders wish the children to act as per their wish and the children want to enjoy freedom। और ये ऐसा कारण क्या है कि ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि जो एल्डर पर्सन होते हैं ना, वो चाहते हैं कि बच्चे ऐसे एक्ट करें जैसे उनकी इच्छा है, जैसे वो चाहते हैं उस तरह से एक्ट करें। और बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि उन्हें जो है उनकी फ्रीडम को एंजॉय करने दिया जाए। तो देखिए, लॉस ऑफ सोशल मोरल वैल्यूज़ एंड इंक्रीज इन्फ्लुएंसेस ऑफ स्पॉइल्ड एटमोसफियर मतलब खराब माहौल आर प्रोबेबली द मेन फैक्टर्स। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि ये जो सोशल और मोरल वैल्यूज़ है ना, इनका जो लॉस हो रहा है और ये जो खराब माहौल है, इसका प्रभाव चिल्ड्रन के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। शायद यही मेन फैक्टर है कि ये जो जनरेशन गैप बढ़ता चला जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में जाना कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो तो चाहते हैं कि बच्चे ऐसे एक्ट करें जैसे उनकी इच्छा होती है। और बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं फ्रीडम। वो चाहते हैं कि उन्हें कोई रोक टोक ना करे। और आज के समाज में जो सोशल और मोरल वैल्यूज़ है ना, उनकी कोई कीमत नहीं रही है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और इस तरह का माहौल हो गया है। शायद यही फैक्टर है ये जनरेशन गैप होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द पोएम हैव ए कॉन्सिस्टेंट राइम स्कीम। तो यहाँ पर हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर नो दिया गया है, कोई भी इस तरह की स्कीम यहाँ पर यूज़ नहीं की गई है, स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में यूज़ की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वाई डज द फादर थिंक ही हैज़ किल्ड द शीड।
तो पिता ऐसा क्यों सोचते हैं कि उन्होंने ही खुद ने उस शीड को ख़त्म कर दिया है, उसे मार दिया है। अब शीड वो क्या कहती हैं, यहाँ पर हम सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। द स्पीकर रियली फील्स सॉरी, जो स्पीकर हैं यानी कि जो पोएट हैं वो वास्तव में बहुत दुखी हैं दैट हिज सन हैज़ नॉट ग्रोन अप इनटू अ पर्सन ही ऑलवेज विश्ड। तो वो क्यों दुखी हैं, तो उनका बेटा जो है वो अब बड़ा हो गया है, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ है जैसा कि वो चाहते थे। जिस तरह का इंसान वो उसे बनाना चाहते थे ना, वो बिल्कुल वैसा नहीं है। Although the father made all efforts, but the son turned out to be a spoiled child. पिता जो है वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चे को सुधार सके, लेकिन जो बच्चा है ना, स्पॉइल्ड कहा गया है यहाँ पर बिगड़ैल, लेकिन बच्चा जो है बहुत बिगड़ैल हो जाता है। एंड द फादर फील्स दैट सम एक्सटेंट ही इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर वाट इज सन ही इज़। तो एक्सटेंट कहा गया है कुछ हद तक, सम एक्सटेंट कुछ हद तक। तो अब पिता क्या करते हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं कि कुछ हद तक वो खुद ही रेस्पॉन्सिबल हैं कि इस तरह से उनका बच्चा जो है बिगड़ गया है। तो अब वो अपने आप को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक्सप्लेन द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। तो यहाँ पर हमें इसको एक्सप्लेन करना है, ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है। तो देखिए, द ग्रोथ ऑफ सीड लार्जली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड एंड सोइल। तो जो सीड की ग्रोथ होती है ना, वो किस पर डिपेंड करती है कि किस तरह की लैंड है, किस तरह की सोइल है। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। द स्पीकर मेटाफोरिकली कॉल हिज सन द लैंड एंड हिज टीचिंग एज ए सीड। तो यहाँ पर जो पोएट हैं यानी कि जो फादर हैं, स्पीकर हैं, वो अपने बेटे को क्या कह रहे हैं, वो अपने बेटे को लैंड कह रहे हैं, और जो उन्होंने उसे सिखाया है ना, उसको शीड कह रहे हैं। ठीक है। नाउ डेस्पाइट ऑल हिज एफर्ट्स, अब हमने बहुत कोशिश की, जो पिता हैं उन्होंने बहुत कोशिश की कि अच्छे बीज डाले जाएं लैंड पर, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपने बेटे को लैंड कहा है और अपने आप के उनकी जो टीचिंग है उसे शीड कहा है। तो वो कहते हैं कि काफ़ी अच्छे शीड उन्होंने डालने की कोशिश की। इन सब कोशिशों के बावजूद द सन हैज़ ग्रोन टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन आल बिकॉज ऑफ हिज ओन इंडिविजुअलिटी। तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन सब के बावजूद, ये सारी कोशिशें करने के बावजूद जो बेटा है वो इस तरह का पर्सन बन गया है जिस तरह का वो नहीं चाहते थे, यानी कि अलग तरह का वो एक इंसान बन गया। उसकी पर्सनैलिटी जो है, उसका जो व्यक्तित्व है वो कुछ अलग ही है। द फादर इज़ हेल्पलेस इन दिस रिगार्ड्स। और इस संबंध में जो पिता है ना, वो काफ़ी हेल्पलेस लगती हैं। वाई डज द फादर वांट हिज सन टू कम बैक। क्यों चाहते हैं पिता ऐसा कि उनका बेटा वापस आ जाए। तो देखिए, नेचुरली, ये बहुत नेचुरली सी बात है। द फादर लव्स हिज सन वेरी मच। जो पिता होते हैं वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं। नो फादर वांट्स हिज सन टू फॉर्म अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन एंड लीव हिम फॉर एवर। तो कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि उनका जो बेटा है ना, वो अपना खुद का एक अलग संसार बना ले और उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए। तो इसीलिए जो पोएम है उसमें जो पिता हैं वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। एक्सप्लेन व्हाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। तो हमें ये लाइन एक्सप्लेन करनी है कि क्यों एंगर जो है, व्हाई एंगर ग्रो फ्रॉम ग्रीफ। ग्रीफ से वो गुस्सा, मतलब जो उनके अंदर दुख था वो एंगर में क्यों बदल जाता है, गुस्से में क्यों बदल जाता है। तो देखिए, द फादर फील्स हाईली फ्रस्ट्रेटेड। जो पिता है वो काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। व्हेन आफ्टर एंडलेस एफर्ट, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कोशिश की है। ही इज़ नॉट एबल टू मेंटेन द कॉर्डियल रिलेशनशिप। कॉर्डियल मीन्स होता है फ्रेंडली। ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की और वो मतलब मेंटेन नहीं कर पाए, वो फ्रेंडली रिलेशनशिप अपने बेटे के साथ मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हिज इनिशियल फीलिंग, उनकी जो प्रारंभिक फीलिंग होती है ना, भावनाएं होती हैं, ऑफ ग्रीफ, वो जो दुख की होती हैं, पहले उन्हें दुख होता है, टर्न्स इनटू एंगर, अब वो जो है गुस्से में बदल जाती हैं। एज द फादर फील्स ही इज़ अ फेलियर इन मेंटेनिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप विद हिज सन। जैसे उन्हें ये फील होता है ना, पिता को,
कि वो जो है फेल हो गए हैं अपने बेटे के साथ, वो हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में, मेंटेन करने में का फेल हो चुके हैं, तो वही जो दुख था ना, अब वो गुस्से में बदल जाता है। What all is the father ready to do to get his son back? तो जो पिता हैं वो क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने बेटे को वापस लाने के लिए। तो देखिए, द फादर इज रेडी टू डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग सब कुछ करने के लिए वो तैयार हैं। ही इज रेडी टू फॉरगिव हिज सन्स मिस्टेक एंड एक्सटेंड अ हैंड ऑफ रिलेशनशिप टुवर्ड्स हिम। और वो जो है अपने बेटे की हर एक मिस्टेक को भुलाने के लिए तैयार हैं और उसकी तरफ हाथ, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। He also wishes to have a better psychological understanding और of his son। वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके अंदर, उनके बीच एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो। He can even have him prodigal waste everything he has but come back to him। अब वो क्या चाहते हैं कि चाहे वो सब कुछ खर्च कर दे, सब कुछ वेस्ट कर दे जो उनके पास है। he has मतलब जो उनके पास है, पोएट के पास जो भी कुछ है वो सबको वेस्ट कर दे, खर्च कर दे, बट कम बैक टू हिम, लेकिन उनके पास वो वापस आ जाए। इन हिज होम, उनके घर में वापस आ जाए। सो दैट दे कैन लिव टुगेदर, जिससे कि वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रह सकें। What type of silence is being talked about in the poem? Is it peaceful? तो जिस तरह की साइलेंस की बात पोएम में यहाँ पर की जाती है, वो किस तरह की बात पोएम में की जा रही है, किस साइलेंस की बात यहाँ पर की जा रही है, और जिस साइलेंस की बात की जा रही है कि क्या वो पीसफुल है। तो पढ़ते हैं। साइलेंस इन द पोएम रेफर्स टू द लॉस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन फादर एंड सन। तो वो जो साइलेंस है ना, उस साइलेंस की बात की गई है पोएम में, वो उस साइलेंस की बात की जा रही है कि फादर और सन के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो क्या होगा, साइलेंस होगी। दिस साइलेंस इज नॉट पीसफुल, और ये जो साइलेंस है ना, इसमें बिल्कुल भी शांति नहीं है। इट इज इन फैक्ट किलिंग एज इट गिव्स अ लॉट ऑफ पेन एंड स्टील्स अवे ऑल द वार्मथ ऑफ द रिलेशनशिप। तो ये जो साइलेंस है ना, वास्तव में है क्या, ये एक दर्द है जो उन्हें दर्द देता है, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप की वार्मथ थी ना, वो बिल्कुल जैसे उस साइलेंस ने चुरा ली है, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन क्रिएटेड इन द पोएम? किस तरह की विडंबना पोएम में हमें देखने के लिए मिलती है। तो देखिए किस तरह की विडंबना की स्थिति पोएम में क्रिएट हुई है। The father realized the fact that although the son has grown up as his direction, but unfortunately he does not understand his son's emotion। तो देखिए यहाँ पर स्थिति ऐसी बन गई है कि फादर को क्या रियलाइज़ होता है, फादर को रियलाइज़ होता है, वो ये मानते हैं कि हालांकि उन्होंने अपने बेटे को जैसे वो चाहते थे, अपने जिस तरह से वो उसे डायरेक्ट करना चाहते थे ना, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने उसे बड़ा किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से वो अपने बेटे के इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डज द फादर विश दैट हिज सन टर्न्स टू बी प्रोडिगल? तो क्या कोई पिता चाहता है कि उसका जो बेटा है वो खर्चीला बन जाए? नो, फादर वुड नेवर विश हिज सन टू बी एक्स्ट्रावेगेंट एंड प्रोडिगल। तो कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका जो बेटा है वो कभी भी ज़्यादा खर्चीला हो। बट द स्पीकर लॉन्ग्स टू हैव ए कॉर्डियल रिलेशनशिप विद हिज सन। लेकिन जो स्पीकर हैं, पोएट हैं, वो चाहते हैं कि उनके बेटे के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी फ्रेंडली हो। सो ही विशेस हिज सन टू स्पेंड एवरीथिंग लाइक प्रोडिगल एंड कम बैक टू हिम। तो इसलिए यहाँ पर पिता की कंडीशन ऐसी है कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है भले ही सब कुछ खर्च कर दे, लेकिन वो वापस आ जाए। इन फैक्ट ही इज़ रेडी टू पे एनी कॉस्ट फॉर गेटिंग बैक हिज सन। और तो और वो बिल्कुल तैयार हैं हर एक कॉस्ट, हर एक कीमत को देने के लिए, हर एक कीमत चुकाने के लिए, अपने बेटे को वापस लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक आउट द प्रेजेंस लाइन्स दैट इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन। तो पोएम के अंदर जो कुछ लाइन्स या प्रेजेंस यूज़ की गई हैं,
जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो फादर और सन है उनके बीच डिस्टेंस शो करती हैं, वो फ्रेजेस और लाइंस हमें यहाँ से उठानी है यानी कि बतानी है। तो देखिए यहाँ पर पहले बताया गया आई नो नथिंग ऑफ हिम, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। आगे कहा है वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम कैसे बात करते हैं, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। यट वाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, तो वो कहते हैं कि मैं वो नहीं बता सकता जो उसे पसंद है, उसे क्या पसंद है मैं वो नहीं बता सकता। तो ये भी तो एक ऐसी सिचुएशन है कि उन दोनों के बीच काफ़ी गैप है। आगे वो कहते हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, तो उन्होंने अपने ही बच्चे को दिस चाइल्ड कह के बुलाया है। तो इससे पता चलता है कि उन दोनों के बीच काफ़ी गैप है। एक्सप्लेन, यहाँ पर एक और लाइन दी गई है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, वो एक दूसरे की तरफ खाली हाथ बढ़ा रहे हैं। तो देखिए बोथ फादर एंड सन परहैप्स हैव नथिंग टू गिव ईच अदर एक्सेप्ट ए साइलेंस प्रॉमिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पर जो पिता है और बेटा है दोनों के पास शायद एक दूसरे को एक सच्चा प्रॉमिस देने के अलावा, अंडरस्टैंडिंग का एक सच्चा प्रॉमिस देने के अलावा और कुछ नहीं है। मतलब वो ऐसा तो है नहीं कि वो लिख कर दे देंगे या कुछ चीज़ दे देंगे जिससे कि एक दूसरे पर विश्वास हो जाए, प्रॉमिस ही कर सकते हैं। और सिंसियर प्रॉमिस, यहाँ पर सच्चा प्रॉमिस बताया गया है कि वो अंडरस्टैंडिंग का वो दे सकते हैं। Therefore they extend out their empty hand in the hope to rebuild a new healthy relationship, तो इसी तरह से वो एक दूसरे की तरफ खाली हाथ बढ़ाते हैं और आशा करते हैं कि वो फिर से अपने रिलेशनशिप को रिबिल्ड करेंगे, एक नया रिलेशनशिप बनाएंगे, हेल्दी रिलेशनशिप होगा वो, ठीक है। दे लुक फॉर समथिंग टू फॉरगिव ईच अदर, तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए वो कुछ ढूंढ रहे हैं, जैसे कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं, वो खाली हाथ ही मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से ये सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।